इसके अलावा मैं आपसे ये बात करना चाह रहा था कि जैसे हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं वो आपकी नज़रों में आते रहते हैं थ्रू SMS, थ्रू मुख्तलिफ लोगों से जो हमारे लोग हैं वो आपसे मिलते रहते हैं, वो आपको टाइम टू टाइम हमारे प्रोजेक्ट बताते रहते हैं। एक आपको बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, दौड़ और सकरण और बुछेरी और सराउंडिंग में नवाबशाह में एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट आने वाला है। और मैं आप लोगों से, अपने नौजवान नस्ल से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी नहीं करते हैं तो कम से कम डिप्लोमा जरूर कर लें, टेक्निकल कोर्सेज कर लें, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में और एक दो टेक्नोलॉजी हो रहा है केमिकल में, इनमें कर लें। 1 से 2 साल में प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा और वो सिर्फ इसी एरिया में, इसी सराउंडिंग में, यहाँ पे तो नहीं है, इसके सराउंडिंग में। और वो भी सोर्स हमारी खानजादा की है, वो उसी तरह की सोर्स है जिस तरह से हमें कतर से सपोर्ट मिली है। तो कतर से जो मैंने आपको पहले भी मैसेजेस दिए कि तकरीबन 20 लाख लोग कतर जाएंगे 2022 में जब वर्ल्ड कप होगा फुटबॉल का। तो वहां पर खुदा की ये करम है, खुदा की रहमत है, अब कौम के ऊपर शायद बरसना शुरू हुई है, ये खुदा ने हाथ पकड़ लिया है, हमारे लिए एक रास्ता बन गया है। इस मौके पे हमारे खानजादे की वहाँ पोस्टिंग हो गई, उसने हमें रास्ते बनाना शुरू कर दिए कि 20 लाख आदमी वहाँ पर आएगा, पूरा हैदराबाद शहर। जब पूरा हैदराबाद शहर आएगा तो वहाँ पे बिल्डिंगें भी बनेंगी, वहाँ मसाजिद भी बनेंगी, वहाँ पे एयरपोर्ट भी बनेंगे, वहाँ पे रोड्स भी बनेंगे, ब्रिजेस भी बनेंगे। तो ये सारी जो चीजें, इसमें बहुत बड़ी अफरादी कुव्वत की जरूरत होगी, लेकिन अफरादी कुव्वत ज्यादातर टेक्निकल हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि टेक्निकल होगी तो सैलरियाँ सबसे ज्यादा होंगी। आपको ये बात भी बताता चलूँ कि पिछले हफ्ते न्यूज लगी थी अखबार में, आपने शायद पढ़ी होगी, जंग में ही थी, कि कतर दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क बन गया है। ब्रुनाई दारुल सलाम था पहले, अब कतर बन गया है। तो आपके ऐसे दुनिया के बड़े सबसे अमीर तरीन मुल्क में हमारे खानजादे की पोस्टिंग है एज ए एम्बेसडर 22वें ग्रेड का एक फुल फ्लैश ऑफिसर है, हमारा कौम का सबसे बड़ा अफसर इस वक्त वही है। तो उसकी हमें सपोर्ट है। आप अपने बच्चों को लेकर आए, उनको टेक्निकल कोर्सेज कराएं, उनको इस तरफ रागिब करें कि अब बहुत खेल लिया कूद लिया, अब पढ़ाई की तरफ लग जाओ, अब कलम की तरफ आ जाओ। कलम के लिए जरूरत नहीं है कि उसको किसी मिनिस्टर की सिफारिश की जरूरत होगी, उसको किसी पैसे की जरूरत होगी। कलम की कुव्वत बड़ी बड़ी सिफारिशों को भी पीछे छोड़ देगी। तो कलम को पकड़ लो और जो बेकार चीजें उनको छोड़ दो। आज अपनी कौम का नाम रोशन करने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा और इसी तरह से हमें आगे जाना होगा। वेलफेयर के नाम को पकड़ना होगा, वेलफेयर के नाम हमें आगे लेके जाएगा। यही हमारी बका और हमारे मुस्तकबिल का सवाल है। टेक्निकल सेंटर बना रहे हैं और वो मैंने हंगामी बुनियाद पर उसका प्रोग्राम बनाया है, क्योंकि ये इस एरिया में भी जो मैंने बताया कि मेगा प्रोजेक्ट आने वाला है और कतर के लिए भी बहुत बड़ी डिमांड है, वहाँ भी बहुत बड़ी जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम इसको चलाते कि बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोग्राम होगा तो शायद हमारे लोग इतना ज्यादा उससे फायदा नहीं उठा सकते थे। तो हमने 3 महीने का शॉर्ट कोर्स का एक बिल्डिंग हम बना रहे हैं, उसमें हम तकरीबन 10 साइट हैं, मतलब 10 टेक्निकल कोर्सेज हैं जो हम वहाँ पे कराएंगे। उसके लिए हमारा काम शुरू हो गया है। 23 मार्च को इंशाल्लाह जब हमारे SR भाई का जो 850 गज का जो प्लाट इन्होंने डोनेट किया है वहाँ पर हम एक प्रोग्राम रखेंगे। उसी के साथ फिर हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे। पूरी बरादरी को दावत है कि उस जब वो आएगी तो इंशाल्लाह उस प्रोग्राम को भी देखेगी। हमारे मैक्सिमम लोग वहाँ पर एडजस्ट हो सकेंगे, मैक्सिमम लोग उस टेक्निकल एजुकेशन से मुस्तफीद हो सकेंगे और इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी बेरोज़गारी ख़त्म होगी। बेरोज़गारी और माशी मसले ही ऐसे मसले हैं जो हमारी कौम को नताब की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर कौम संभल गई, कौम बिजनेस के लिए आगे आ गई या पढ़ाई लिखाई में या टेक्निकल साइड पर आगे बढ़ गई तो वो इंशाल्लाह उनको माशी तौर पर मजबूत करेगी। जब वो माशी तौर पर मजबूत करेगी तो वो ज़ाहिर पढ़ाई लिखाई की तरफ भी आएंगे, वो अपना नाम भी रोशन करेंगे, वो दूसरे आमिरी सरगर्मी में भी मसरूफ़ हो जाएंगे। तो इस तरह से जो हमारी नस्ल बेकार हो रही है, इधर उधर बैठी रहती है, वो इंशाल्लाह उनको एक सपोर्ट हमारी तरफ से ये बहुत जल्द इंशाल्लाह मिलने वाली है। काम तो खैर अभी से शुरू कर देंगे, लेकिन इंशाल्लाह रमजान से पहले हम बहादुर नार खान इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ला रहे हैं।
उस प्रोग्राम के जरिए ये होगा, जैसे अभी हमने ये फॉर्म भरे और फिर एक बंदे को बुलाया और उनको इमदाद डिस्ट्रीब्यूट किया। शायद ये बात आपको अजीब भी लग रही होगी, लेकिन मैं एक बात करता हूँ कि जब बहादुर नार खान की औलाद हम हैं तो हम तो सब बहन भाई हैं ना, तो फिर उनके मजाक भी ना उड़ाया जाए और उनके बारे में कुछ सोचा भी ना जाए, और वो भी ये महसूस ना करें कि उनको इस तरह से किया गया, क्योंकि वो हमारा खून है, क्योंकि वो हमारा हिस्सा है। उनकी सपोर्ट करो कि यार तुमने बहुत बड़ा दिलेरी से काम किया, तुमने हिम्मत करी और हिम्मत करके अपना जो भी इमदाद थी उसको वसूल किया, और इस तरह से एक तरगीब बनेगी। ये तरगीब का एक हिस्सा है। अगर इस तरह नहीं करेंगे तो कौम इन्वॉल्व नहीं होगी। सबको हमें इस कार्रवाई में शामिल करना है, सबको इस हिस्से में शामिल करना है। जब इसमें सबको शामिल करेंगे तो देखा देखिए हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम अकेले अकेले काम करते गए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारी क्या क्या वेलफेयर एक्टिविटीज हो रही हैं, और फिर आप जाहिर अपना हिस्सा भी नहीं डाल सकोगे। तो पूरी कौम को हिस्सा डालना पड़ेगा। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथी, मेरे दोस्त या हमारे मुख्तलिफ इलाकों में फैले हुए 3-3, 4-4 हर जगह पे 4-4, 5-5 लोग हैं जो एक्टिव लोग हैं, बाकी लोग सिर्फ प्रोग्रामों में आते हैं। तो हमें तो आपकी पूरी सपोर्ट चाहिए, हर बंदे की सपोर्ट चाहिए, हर लड़के की, हर बुजुर्ग की, हर नौजवान की सपोर्ट चाहिए। सब सपोर्ट करेंगे तो कौम का बेड़ा पार होगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगी। पर हम लोग ये 850 का इसका प्लॉट है, शायद थोड़ा सा रहमान ने बताया, लेकिन हमारा इसका प्रोग्राम ये है कि नीचे हम उसमें ग्राउंड फ्लोर पे हम उसमें जमात खाना बनाएंगे हैदराबाद में, जो कि जमात खाना नहीं है, और फर्स्ट फ्लोर पे उसमें हम IT सेंटर बनाएंगे, और ऊपर हम उसके बाकी मंजिलों पे हम स्टूडेंट हॉस्टल बनाएंगे, क्योंकि कोहसार में मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी आपको पता होगा शायद अनाउंस हो गई है, उसकी वजह से उस एरिया में प्लॉट्स की बड़ी वैल्यू भी हो गई है, और हमारी आने वाली नस्ल का भी भला हो जाएगा कि हॉस्टल भी वही होगा, यूनिवर्सिटी भी वही होगी। इंटीरियर सिंध के लोगों को खासतौर पर बड़ा फायदा होगा। करना चाहता हूँ कि आप जब भी ज़कात देने का सोचें तो हम आपके सामने ये इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अलावा भी हम आपके सामने एक ऑफर कर रहे हैं कि हमारे पास सारा डेटाबेस है तमाम शहरों के, तमाम इलाकों के गरीबों का, और भी हम जमा कर रहे हैं। तो ये हमारे पास डेटाबेस है, उस डेटाबेस से आप मुस्तफीद हो सकते हैं। आप बाहर ज़कात देते हैं, आप मुख्तलिफ तंजीमों में या मुख्तलिफ इदारों में देते हैं, तो सबसे पहला शरअन हक तो आपके अपने लोगों का है। तो कोशिश करें कि अपने लोगों को ज़कात दें। अपने लोगों के माली हालात अगर वो बन गए तो वो कल आपके नाम को रोशन करेंगे, लेकिन अगर वो गरीब रहे तो मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ कि वो आपके नाम को खराब करेंगे। तो उनको ना छोड़ें, वो आपका खून है, वो आपका हिस्सा है, उनको सपोर्ट करें, दिलो जान से उनकी सपोर्ट करें, इस तरह सपोर्ट करें जब वो सगे भाई हो आपके। अच्छी बात है कि जो मैंने कहा था शुरू में कि मेरे छोटे भाई और या मेरी नई नस्ल, मैं उनसे खासतौर पर रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे हाथ बांध के रिक्वेस्ट करूंगा। मेरे छोटे हैं लेकिन मैं उनसे हाथ बांध के रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा तुम्हारे ऊपर हमारी बड़ी उम्मीद है, हमारी नस्ल, हमारी कौम तुम्हारी तरफ बड़ी दिल से सोचती है कि तुम ही हमें इस मझदार से निकालोगे, इस मुश्किल से निकालोगे। तो तुमने हमें आगे लेके जाना है। तो तुम्हें पहले एक प्लेटफॉर्म नहीं था, अब तुम्हारे पास एक प्लेटफॉर्म है, एक तुम्हारे पास सपोर्ट है। पहले तुम्हें पता ही नहीं था तुम्हें जाना कहाँ है, पहले तुम्हें पता ही नहीं था नौकरियां कहाँ आती हैं, किस तरह आती हैं, पहले तुम्हें पता ही नहीं था एडमिशंस किस तरह होते हैं, कहाँ होते हैं और कहाँ अप्लाई करना चाहिए। अब तुम्हें सारी अपडेट्स मिल रही हैं। तुम्हें ये भी पता चल रहा है कि आर्मी में जॉब्स आ रही हैं, एयरफोर्स में जॉब्स आ रही हैं, बाहर जॉब्स आ रही हैं, मुल्क में आ रही हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में से जॉब आ रही है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हमारे खानजादा कम्युनिटी के लोग ही हैं, वो बेचारे खानजादा परस्ती में मुसलसल नौकरियां हमें डोनेट कर रहे होते हैं। तो वो नौकरियां आपके डोनर दे रहे होते हैं, आपकी कम्युनिटी के लोग दे रहे होते हैं। तो आप उसमें जरूर अप्लाई करो और बेकार मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो। कुछ ना कुछ करोगे तो इंशाल्लाह आप भी सुरखुरू हो जाओगे, कौम को भी आगे लेकर जाओगे और आपके घर का जो माशी मसाइल हैं वो भी खत्म होंगी। तो अपने माँ बाप की सपोर्ट करो, अपने बहन भाइयों की सपोर्ट करो और अपनी कौम को आप लोगों ने आगे लेके जाना है। तो आप लोगों के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है और आपको मैंने कहा कि आपने ही हमें सपोर्ट करना है और आपको एक प्लेटफॉर्म हमने दे दिया है। तमाम सपोर्ट, तमाम हेल्प आपके लिए मौजूद है। आप हमसे उसकी गाइडलाइन ले सकते हो और हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे जिस तरह भी आपकी सपोर्ट चाहिए होगी।